ओके हाय ऑल। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टेबल कैसे बनाते हैं, डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, और वी हैव डिस्कस अबाउट वेयर वेयर जो कि भी फिल्टर के तौर पे यूज होता है सिक्वल में। तो आज वेयर क्लाउज का कुछ और एग्जांपल्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, उसके पहले एक टेबल बनाते हैं। तो मेरे पास एक रेडीमेड मैंने स्क्रिप्ट बना के रखा है, ये एक स्टूडेंट टेबल का है। इसको रन कराते हैं पहले। मैंने ये टेबल बनाया है क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और इसमें मैंने कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हैं। रिकॉर्ड्स को देखते हैं। तो ये आज का डे 3 है। जिन लोगों ने डे 1 और डे 2 नहीं देखा है, आई विल रिक्वेस्ट कि वो डे 1 एंड डे 2 देखें ताकि उनको चीज़ें और क्लियरली समझ में आए। तो दिस इज डे 3 में कॉपी नहीं हुआ है सही से। अगर वो सही से कॉपी पेस्ट नहीं होता है तो आपको दोबारा कॉपी करना है एंड यू कैन पेस्ट इट हियर। ठीक है, तो ये है डेटा। इसको थोड़ा जूम करते हैं। ओके, सो दिस इज आवर स्टूडेंट टेबल। ये हमारा स्टूडेंट टेबल है। अब मानते हैं कि स्टूडेंट टेबल में से हमें सिर्फ वो रिकॉर्ड्स चाहिए जहां पर सब्जेक्ट फिजिक्स हो। ऐसा बहुत मरतबा रिक्वायरमेंट होता है प्रोजेक्ट में कि मुझे फुल डेटा नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ वो रिकॉर्ड्स चाहिए जहां पर सब्जेक्ट फिजिक्स हो या सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो। ठीक है, यानी कि आपको डेटा फिल्टर करना है। एंड दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल इज कि जैसे आप कुछ शॉपिंग करते हैं जब हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, जैसे कि मोबाइल, अगर शॉपिंग कुछ खरीदना है हमें या कुछ और भी चीज़ें, तो मोबाइल में मान लिया कि हमें 8 GB या 16 GB का रैम चाहिए तो हम वो फिल्टर लगाते हैं, राइट। तो सिमिलरली हम ये सीक्वल में भी फिल्टर लगा सकते हैं। उसके लिए हम वेयर यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा वेयर। वेयर का मतलब क्या होता है? फिल्टर करना। इसका मतलब है कि हम फिल्टर करना चाहते हैं रिकॉर्ड। किस कॉलम में आप फिल्टर करना चाहते हैं? सब्जेक्ट कॉलम में, तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। ओके, कौन सी वैल्यूज आपको चाहिए? सिर्फ आपको फिजिक्स चाहिए तो आपको PHY लिखना है। यहाँ पर PHY का मतलब फिजिक्स है, देन यू हैव टू राइट PHY। अब इसे रन कराते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ फिजिक्स के रिकॉर्ड्स आए। तो इसीलिए इसमें सीक्वल में वेयर जो होता है ये फिल्टर के तौर पे यूज होता है। ये आपके डेटा को फिल्टर करके जो आपको चाहिए सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आपको शो करेगा। तो आप देखिए सिर्फ हमें फिजिक्स के रिकॉर्ड में। सिमिलरली अगर आपको आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं मेरे को सिर्फ केमिस्ट्री के रिकॉर्ड्स चाहिए, तो वो आपको सिर्फ केमिस्ट्री के रिकॉर्ड्स वो शो करेगा। आपको क्या करना है? सब्जेक्ट इक्वल्स केमिस्ट्री डालना, तो आपको सिर्फ केमिस्ट्री का रिकॉर्ड्स मिल जाएगा। दैट्स व्हाई वी टर्म दिस वेयर क्लॉज एज अ फिल्टर। या सीक्वल में फिल्टर के तौर पर, अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि सीक्वल में कौन कौन सा कीवर्ड है जो जो फिल्टर के तौर पे यूज होता है, द आंसर इज वेयर। ओके, तो मैंने तो यहाँ पे सब्जेक्ट पे फिल्टर लगाया है। अब एक काम करते हैं, मार्क्स पे फिल्टर लगाते हैं। मानते हैं कि एक दूसरा क्वेश्चन है। सपोज द क्वेश्चन इज कि मेरे को वो रिकॉर्ड्स चाहिए जहां पर मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 85 है। ओके, तो उसके लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। आई एम अगेन रिपीटिंग, जिन लोगों ने डे 1 एंड डे 2 नहीं देखा है, आप पहले डे 1 एंड डे 2 देख लीजिए तो आपको क्लियर कट और चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 85। ये सिंबल ग्रेटर देन का है, हम लोगों ने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है। तो आप मार्क्स ग्रेटर देन 85 लिखोगे, इसका मतलब है कि आप सीक्वल इंजन से कह रहे हो कि मेरे को स्टूडेंट टेबल से वो सारे रिकॉर्ड्स हो जहां पर मार्क्स 85 से ज्यादा है। ठीक है, अब इसको हम रन करा के चेक करते हैं इसका आउटपुट। तो आप यहाँ पर देखिए सारे रिकॉर्ड्स में क्या है, मार्क्स सारे ग्रेटर देन 85 है। यानी कि 85 से जो भी ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं वो आपके पास एज एन आउटपुट है। सिमिलरली आप लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू या जो भी आपको लगे वो आप इसमें फिल्टर कंडीशन डाल सकते हैं एज पर द क्वेश्चन जो भी आपके पास इंटरव्यू में आता है। एंड स्पेशली फॉर फ्रेशर्स ये सिंपली क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, या फिर जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनसे सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे। हाँ, जो एक्सपीरियंस फोक्स है जिनका मीन्स दोज हु हैव ग्रेटर मोर देन 4 years या 5 years एक्सपीरियंस जिनका है,
तो उनके लिए है कि मीन्स दे कैन आस्क लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। ओके, तो आपके लिए ये सफिशिएंट है। ओके, अब इसमें हम दूसरा एक कंडीशन देखते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल मैंने वेयर का बताया कि वेयर फिल्टर के तौर पे यूज होता है, आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। ओके, अब इसमें एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं। ये है कि मेरे को वो रिकॉर्ड्स चाहिए जहां पर स्टूडेंट्स ने मार्क्स 90 से कम स्कोर किया है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें लिखना होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर marks is less than 90. We want those records where students have scored marks less than 90. तो 90 से कम में ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये सारे 90 से कम के हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें हम एक कंडीशन और ऐड कराते हैं। ये तो 90 से कम का आ गया, सिंपल है, सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास आ गए। ओके, अब इसमें हम एक कंडीशन और ऐड कराते हैं कि 90 से कम तो हमें चाहिए, लेकिन सिर्फ केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। ओके, अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में दो कंडीशन है। कंडीशन वन क्या है कि मार्क्स होना चाहिए 90 से कम, और सेकेंड कंडीशन क्या है, सिर्फ केमिस्ट्री में। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी अदर सब्जेक्ट। मेरे हमारा कंडीशन रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई मार्क्स लेस देन 90 होना चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री, फिजिक्स से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप ये डेटा दिखाओगे तो यहाँ पर आपके इंटरव्यूअर या प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो कह सकते हैं भैया मेरे को फिजिक्स क्यों दिखा रहे हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, राइट, आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली इन केमिस्ट्री। सो अब आपके पास दो कंडीशन है, मार्क्स 90 से कम होना चाहिए और सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना चाहिए। इट मींस दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, दोनों मैंडेटरी हैं, कंडीशन वन और कंडीशन टू। तो जब भी आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट हो जब दोनों कंडीशन ही मैच कराना है, तो उसके लिए हमारे पास इक्वल में एंड ऑपरेटर होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एंड लिखना होगा, सब्जेक्ट इक्वल्स केमिस्ट्री। इसका मतलब हुआ कि मार्क्स लेस देन 90 तो चलेगा, लेकिन केमिस्ट्री सब्जेक्ट में मेरे को और कोई सब्जेक्ट नहीं चाहिए भैया, मेरे को केमिस्ट्री में जिसका जिसका मार्क्स 90 से कम है मेरे को वो दिखाओ। तो मैं अगर इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ तब आप, ये आ गया ना, इसमें ये जो रिकॉर्ड है ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। इसमें आपके मार्क्स लेस देन 90 हैं और सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। ये तीन रिकॉर्ड्स में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे। अगर आप फिजिक्स ये रिकॉर्ड देखोगे, पहला रिकॉर्ड, तो इसमें चलो ठीक है कि आपका मार्क्स लेस देन 90, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स है, फिजिक्स तो नहीं चाहिए। यहाँ पर कंडीशन है भैया मेरे को केमिस्ट्री का दिखाओ, राइट। तो इसीलिए जब दोनों कंडीशंस फुलफिल करने होते हैं तो आपको एंड कंडीशन लगाना होता है। ठीक है, अब ठीक है, ये तो हो गया, ये मैंने एंड का बता दिया कि जब भी दोनों हो तो मेरे को एंड ऑपरेटर हम यूज करते हैं। ओके, अब एक दूसरा सिनारियो यहाँ पर देखते हैं। अब मानते हैं, और आप लोगों को कहीं पे कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को डालना। वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि विद इन सेम डे, विद इन 24 आवर्स हम आपके क्वेश्चंस का उसमें रिप्लाई कर दें। ओके, अब मानते हैं, अब एक दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मार्क्स तो लेस देन 90 हो, वो चलेगा, लेकिन मेरे को केमिस्ट्री के जो है सबके रिकॉर्ड्स चाहिए। ओके, कहने का मतलब क्या है कि कंडीशन वन जो है, मार्क्स लेस देन 90, यानी कि जिनका जिनका लेस देन 90 है वो सब दिखाओ। ठीक है, लेकिन साथ के साथ मेरे को सारे केमिस्ट्री वाले भी चाहिए, यानी कि अगर केमिस्ट्री में किसी ने 90 के ऊपर किया वो भी चाहिए और साथ में मार्क्स लेस देन 90 भी चाहिए। ये दोनों कंडीशंस मींस इसकी इस कंडीशन से भी जो रिकॉर्ड आ रहे हैं वो भी चाहिए, इस कंडीशन से जो रिकॉर्ड आ रहे हैं वो भी चाहिए। तो जब आपके पास ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि भाई ये कंडीशन वाले भी सारे रिकॉर्ड दो, ये कंडीशन वाले भी सारे रिकॉर्ड दो, तो उस केस में हम और ऑपरेटर यूज करते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है कि ये जो हमारा सिनारियो था इसको सिनारियो वन करके लिखते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हो ज्यादातर। और ये सिनारियो टू जो है, एक मिनट, ये जो पॉकेट इसकी चेंज हो जाती है तो बड़ा इरिटेशन लगता है। हाँ, आप सही है। सिनारियो वन में क्या है कि आपको है कि नहीं भैया मेरे को कंडीशन वन कंडीशन टू दोनों जो सेटिस्फाई करेगा वही दो।
यहाँ पर आप स्ट्रिक्ट हो कि नहीं, दोनों जो सेटिस्फाई करेगा वही चाहिए। कंडीशन टू में कह रहे हो नहीं, ये जो सेटिस्फाई कर रहा है उसको भी उठा के दो, ये जो सेटिस्फाई कर रहा है उसको भी उठा के। तो उस केस में हम और ऑपरेटर यूज करते हैं। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पर हो कि नहीं मेरे को दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, तो उस केस में हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं। अब देखो इसको हम लोग तो ट्राई करते हैं सॉल्व करने की, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखना आप लोग। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स लेस देन 90। पहला कंडीशन क्या था कि 90 से कम वाले चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या था, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, तो हम इसमें और लगाएंगे और सब्जेक्ट इक्वल्स केमिस्ट्री करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि यार जो भी हैं रिकॉर्ड जिसके 90 से कम है वो दे दो, या फिर जिनके सब्जेक्ट केमिस्ट्री है वो दे दो, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं और फिर इसको ना डेटा से फिर मैच कराएंगे, फिर समझेंगे कि इसमें कैसा एग्जीक्यूशन हो रहा है। क्या हो गया, एक मिनट, ये आ गया आपका। इसमें अगर आप चेक करोगे तो देखो इसमें क्या हो रहा है, तो हम ठीक करते हैं। अगर हम पहले रिकॉर्ड को देखते हैं तो ये क्या है, ये 90 से कम है मार्क्स, 90 से कम नहीं है ना मार्क्स। तो आप बोलोगे कि 90 से कम नहीं है तो डिस्प्ले क्यों कराया। ये 90 से कम नहीं है, मैं मान रहा हूँ आपकी कंडीशन थी कि 90 से कम दिखाने का, ये 90 से कम नहीं है, आई टोटली एग्री विथ यू। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है आपका, कि या तो सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो, तो सॉरी, तो इस रिकॉर्ड ने दूसरा कंडीशन फुलफिल कर दिया, इसीलिए मैंने उसे उठा लिया। तो इसने कौन सा कंडीशन फुलफिल किया, कंडीशन टू। तो यही मतलब हुआ और का कि भैया या तो कंडीशन वन फुलफिल करो या तो कंडीशन टू फुलफिल करो, मैं तुम्हें सिलेक्ट कर लूंगा। तो इस रिकॉर्ड ने कंडीशन टू को फुलफिल कर लिया, सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, इसको हमने डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। अब ये वाला आप लोग सोच के बताओ, ये कौन सा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मार्क्स लेस देन 90। तो इसने पहला कंडीशन फुलफिल कर दिया मार्क्स लेस देन 90 का, तो इसलिए हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। तो इसीलिए हम लोग और ऑपरेटर को फ्लेक्सिबल ऑपरेटर भी कहते हैं, यानी कि आप यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हो कि या तो ये फुलफिल करो या तो ये फुलफिल करो। लेकिन एंड में क्या होता है कि नहीं, दोनों ही फुलफिल करना होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक रिकॉर्ड इसीलिए आया चूंकि यही वो रिकॉर्ड है जो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। लेकिन और में क्या है, आप फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हो कि या तो ये फुलफिल करो या तो ये फुलफिल करो, कोई भी एक करो, मैं तुम्हें उठा लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा। अब ये थर्ड रिकॉर्ड को आप देखो, मार्क्स लेस देन 90 है ना। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखो आप, ये पहला कंडीशन फुलफिल किया मार्क्स लेस देन 90। दूसरा कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इसने दूसरा ये फुलफिल कर दिया, दूसरा फुलफिल कर दिया तो ठीक है, बल्ले बल्ले दोनों फुलफिल हो गया, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसको तो सिलेक्ट करना ही करना है। तो ये कंडीशन वन और कंडीशन टू दोनों को फुलफिल कर दिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखते हैं। तो इसने इसने कंडीशन मार्क्स लेस देन 90, इसने कंडीशन वन को फुलफिल किया, ठीक है। इसने वन टू दोनों को फुलफिल किया था, इसलिए कंडीशन वन के बेसिस पे हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। ये इसका लेस देन 90 नहीं है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, इसने कंडीशन टू फुलफिल किया, इसलिए हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम यही स्टॉप करते हैं। ये एंड ऑपरेटर था, ये और ऑपरेटर था, और ये फिल्टर के तौर पे हम इसे यूज करते हैं। मैं एक बार क्विकली रिपीट करा देता हूँ। वेयर यूज करते हैं हम लोग फिल्टर लगाने के लिए SQL इंजन में, जब भी आपको डेटा कुछ फिल्टर करना हो आप वेयर क्लॉज यूज कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग वेयर यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट कॉलम में फिल्टर लगाने के लिए फॉर फिजिक्स ओनली, तो वी आर गेटिंग ओनली फिजिक्स रिकॉर्ड, सिर्फ फिजिक्स रिकॉर्ड हमें दिख रहा। हमने यहाँ पर फिल्टर लगाया मार्क्स ग्रेटर देन 85, कि हमें मार्क्स ग्रेटर देन 85 चाहिए, तो वी आर गेटिंग ओनली दोज रिकॉर्ड्स वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 85। जो रिकॉर्ड्स 85 से ज्यादा मार्क्स हैं, हमें सिर्फ वो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। आप मार्क्स लेस देन 90 भी लगा सकते हो, इट मींस ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, इक्वल, इक्वल ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ये जो सारे हैं सब आप यहाँ पर एप्लीकेबल आप लगा सकते हो। मैं को बता देता हूँ कि ग्रेटर देन का सिंबल है, ये लेस देन का सिंबल है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये लेस देन इक्वल टू है, ये नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू का ये भी सिंबल होता है, ठीक है। और ये तो इक्वल टू होता है, आपको मालूम है। या तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे एक बार रिवाइज भी करा लेंगे, ये सारे को हम कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे, ठीक है। और फिर हमने डिस्कस किया एंड ऑपरेटर के बारे में। एंड ऑपरेटर क्या होता है, ये बड़ा स्ट्रिक्ट है। ये कहेगा कि भैया दोनों कंडीशन फुलफिल होंगे तभी मैं रिकॉर्ड दूंगा। तो ये रिकॉर्ड आया, क्योंकि ये रिकॉर्ड ने
पहला कंडीशन मार्क्स लेस देन 90 और दूसरा कंडीशन सब्जेक्ट इक्वल्स केमिस्ट्री, दोनों ही फुलफिल हो गया, तो इसलिए हमने इसको डिस्प्ले किया, राइट। और ये जो सिनारियो 2 है, इसमें हमने और ऑपरेटर लगाया। और ऑपरेटर क्या होता है? ये फ्लेक्सिबल है, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देगा कि भैया कोई भी फुलफिल कर दो, या तो कंडीशन 1 फुलफिल करो या कंडीशन 2 फुलफिल करो, कोई भी फुलफिल करो, मैं तुम्हें सेलेक्ट कर दूंगा। हाँ, अगर कोई रिकॉर्ड दोनों ही फुलफिल करता है, जैसे कि ये रिकॉर्ड जो था इसने दोनों ही फुलफिल कर दिया है ना, 1 भी फुलफिल किया 2 भी फुलफिल किया, तब तो वही बल्ले बल्ले है, विन विन सिचुएशन है, तब तो उसे सेलेक्ट करना ही करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टॉप हियर। हम फिर वी विल क्रिएट ए न्यू वीडियो टुमारो। बट आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डालना, वी विल ट्राई टू आंसर। या फिर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई सिक्वल क्वेरी हो, दैट आल्सो यू कैन पोस्ट। ओके फाइन, थैंक यू, टेक केयर, बाय।